लाइन आपके दिल तक जरूर छू जाएगी। सर ये मार्केट का कहना है, मार्केट ने आज नहीं, मार्केट ने हमेशा कहा है कि तुझसे लिया हुआ तुझको ही दूंगा। ये मैं नहीं, ये मार्केट कह रहा है और एग्जाम्पल मार्केट ने करके दिखाया, इलेक्शन। सुस्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? हमारे फौजी भाई हैं विकास जी, उनका फोन आया और विकास जी का कहना था कि सर मेरा पोर्टफोलियो है 8-9 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें से अभी मेरा 30,000 रुपीज मार्केट ने ले लिया, मतलब 30-35 हजार मेरा नुकसान चल रहा है, क्या मैं पैसे निकाल लूं? और केवल विकास जी का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले विकास जी, अगर आप ये सुन रहे हो ना तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना। और विकास जी का क्वेश्चन नहीं है, आज ये क्वेश्चन बहुत सारे भारतीयों का है, जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनका लगातार क्वेश्चन है। मैं अपना खुद कहानी बताऊं, 21 लाख के पोर्टफोलियो में 50,000 गायब हो चुका है। कहां गया नहीं पता, और स्क्रीनशॉट भी सामने है आपके। तो कहां गया पता नहीं यार। अब इंपॉर्टेंट ये फैक्टर बनता है कि क्या ये लॉस जो हो रहा है, क्या मंडे का सिचुएशन ऐसी होगी, क्या पैसे मैं निकाल लूं? ये सिचुएशन पूरे इन्वेस्टर के साथ चल रहा है, दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है। लेकिन आज वीडियो में ना सब कुछ जान जाओगे आप, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, डेटा के साथ, प्रूफ के साथ, डेटा के साथ दिखाने वाला हूं कि क्या ये राइट टाइम है कि थोड़े बहुत पैसे निकाल लो, या जो भी आपके पास है बेटर है निकाल देने का। काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि सर यहां एसआईपी रोक देता हूं क्योंकि मामला बहुत बुरा हो सकता है। उससे पहले चलो देख लेते हैं, ये हमारे भारत की हाल है, चलो देख लेते हैं कि विदेशी जो मार्केट है, विदेशी मार्केट क्या कह रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं यार। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे चले जाना, क्रेडिट देना चाहूंगा साइट को, बहुत ही शानदार साइट है। मनी कंट्रोल में डाउ जोन्स यूएस का मार्केट देखा जाए तो क्या कह रहा है यूएस का मार्केट? सर बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। वहां कोई तकनीकी खराबी नहीं आ रही है, वहां का मार्केट हरियाली मार्केट है। बुलिश मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं, पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सिंपल बात करें, यूएस का 3 मार्केट रिप्रेजेंट करता है, S&P 500, डाउ जोन्स और नेस्डैक, यूएस का मार्केट है। अगर यूरोपियन के मार्केट की बात करें, FTSE, कैक और डैक्स देखा जाए तो सर ये थोड़े से बियरिश हैं। और अगर बात करें अपने इंडियन मार्केट की, जिसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सर गिफ्ट निफ्टी का जो मार्केट है उतना ज्यादा अभी ना बियरिश है ना बुलिश है। मतलब देखा जाए तो लोग जितना खरीद रहे हैं उतना ही लोग बेच रहे हैं। चलो ये कहानी हो गई। अब इंपॉर्टेंट आपको चीज जो डेटा दिखाना बहुत जरूरी है, पूरी वीडियो देखना, नहीं तो टेंशन में कुछ गलत कर जाओगे, इसलिए पूरी वीडियो देखना। लाइव का 10 मिनट निकाल लो अभी यार। और इंपॉर्टेंट आपको, क्योंकि ये जो देखोगे ना, ये आप मंडे ट्यूसडे को गलती नहीं करने वाले हो, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के साथ। एसबीआई पर सबका भरोसा है, म्यूचुअल फंड सबका निगेटिव है, और 40 नहीं 50-50 हजार निगेटिव है। मैं तो कहता हूं कि साहब अगर 45% रिटर्न दे रहा था, मेरी रेट अपने रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, 45% आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, 39.19 पे आ गया तो क्या बुरा हुआ? क्या नुकसान हो गया? कितना नुकसान हुआ, क्यों? ये चलो देखते हैं। अब देखो, मैं अगर एसबीआई की बात करता हूं तो क्यों ज्यादा नुकसान हुआ है? काफी लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट खाई जा रही कि भाई साहब इतना तो नहीं गिरा मार्केट, मेरा पोर्टफोलियो इतना ज्यादा क्यों नेगेटिव हो गया है? क्योंकि सर आपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप मिड कैप में किया है। क्या गलती हो गई, क्या गलत कर लिया, यह भी आपको मन में पता चलने वाला है। सबसे पहले डेटा देखते हैं, क्योंकि ये डेटा से ना आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। सपोज आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ समय तक लगातार रिमेन इन्वेस्टेड रहो आप। तो अगर अभी पैसे ना निकालो और अगर आप लगातार इन्वेस्टेड रहो तो क्या बदलाव हो सकता है? मैं आपको ना एसबीआई का रिकॉर्ड दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सर ये हिस्ट्री ना आपको मोटिवेट करेगी, ठीक है ना। देखो भविष्य में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन पास्ट में क्या हुआ है उससे तो हम सीख लेते हैं। सीख लेते हैं कि नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं यार। अब पास्ट का देखा जाए तो अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होता एसबीआई में तो आपको 27% का रिटर्न मिलता होता। मिड कैप की बात करें तो 21% और लार्ज कैप की बात करें तो केवल 16%। यह पुराना इतिहास है। अब जब ये रिटर्न देखेंगे तो पता है लोग क्या, अरे अरे मुझे तो स्मॉल कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है भाई, मैं तो स्मॉल कैप में करूंगा। लेकिन ये छोटी सी जब आंधी तूफान आता है ना, सबसे पहले वही घुटने टेकते हैं और लास्ट में क्या बोलते हैं, नहीं बहुत रिस्की होता है भैया, स्मॉल कैप नहीं करना हमें भैया यार। अब
अब देखो दोनों में अंतर कम से कम 10% का अंतर हो गया। मैं ये नहीं कहता सारा स्मॉल कैप में उड़ेल दो, नहीं कहता, लेकिन जो आप तनाव लेते हो ना कि नहीं नहीं मेरा पैसा इसमें ज्यादा बेटर है, लॉन्ग टर्म में 10% का डिफरेंस आ गया मेरे भाई। 10% कितना ज्यादा होता है यार। एक बंदे का अगर मान लो कितना बन रहा है, एक बंदा मान लो 16% का रिटर्न कमा रहा है, दूसरा बंदा 26 का कमाएगा लॉन्ग टर्म में, कितना डिफरेंस आ जाएगा। ये स्मॉल कैप का डेटा है, केवल स्मॉल कैप का डेटा मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूं। कथा का प्रवचन के माध्यम से अगली कहानी रहेगी निप्पॉन म्यूचुअल फंड की भी। इतिहास गवाह है, केवल एक बात नहीं है, इतिहास गवाह है कि अगर आपने स्मॉल कैप में अगर निप्पॉन नहीं कर दिया होता तो सर 28% का रिटर्न मिल रहा होता। लोग मोटिवेट होते हैं कि मैं ऐसी जगह पैसा डालूं जहां मुझे रिटर्न भी मिले और रिस्क भी ना हो। नहीं हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता कभी। आपको जब थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो ना, एक चीज ध्यान रखना, रिस्क प्लस रिवॉर्ड दोनों साथ चलते हैं। दोनों चचेरे भाई हैं भाई, एक भाई दूसरे के भाई के नहीं चल सकता। दोनों भाइयों में बहुत मित्रता है, ध्यान रखना। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ में चलते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि भाई रिस्क ना लेना पड़े, बस मुझे मेवा मिलता रहे, नहीं हो सकता। आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 28% आपको मिलता, अगर मिड कैप में करते 20% मिलता। वहीं आप केवल लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहते पिछले 10 सालों में 16-17% मिलता। भविष्य क्या होगा अगेन मुझे नहीं पता, लेकिन ये पास्ट डेटा से कुछ तो सीख मिल सकती है हमें ना कि हमें क्या कदम उठाना है। 17% केवल एसबीआई निप्पॉन का दिखाने का मकसद नहीं है, और क्या दिखाना चाहूंगा वो सोचो। आप अपने खुद विवेक से सोचो, मुझसे ज्यादा समझदार आप हो यार, आप खुद सोचो। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। स्मॉल कैप ने 21% दिया और दोनों में अच्छी खासी टक्कर रही। मिड कैप एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में 21% 22%, लेकिन जो लार्ज कैप है ना सर, केवल 15% पे अटक गया है लार्ज कैप। समझ रहे हो? तो रिटर्न कहां ज्यादा मिला, स्मॉल कैप मिड कैप में। मार्केट में ऐसी आंधी तूफान आएगी तो कहां दिक्कत होगी, स्मॉल कैप मिड कैप में। तो क्यों भैया घबराना, क्यों, किस बात की चिंता है, किस बात की फिक्र है। पैसे जाएंगे, अब बताऊंगा पैसे जाते क्यों हैं। अब ये देखो आपने चेक कर लिया कि आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में किस पे ज्यादा बन रहा है, समझ में आ गया। तो मैक्सिमम आप लोग के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जो मेरे भी है। इसीलिए आज 50-52 हजार रुपए निगेटिव चल रहा है, नहीं दिख रहा है उसमें। समझ में आया कहानी ये चीज। अब देखो क्या होता है कि जब लगातार आप इन्वेस्टेड रहते हो तो बहुत सारी कहानी लगातार चलती रहती है। क्या करना है इस पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। हाँ इसी, चलो यही टॉपिक कर लेते हैं। अब यहां पास क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत ध्यान समझो और इसके बारे में समझना, और दिल तक बात गई हो तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज शेयर करना। कमेंट एक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मार्केट थोड़ा बहुत वैल्यूएशन अच्छी हो गई थी, उसको करेक्ट हो जाने दो, आपके ऊपर नहीं है। अगर यहां करेक्शन होता भी है तो मार्केट थोड़ी बहुत अच्छे पॉइंट पे पहुंच गई थी, थोड़ी सी करेक्ट होने दो, तभी तो मौका मिलेगा निवेश करने का। समझ गए? दिल तक गई हो तो लाइक कर दो अभी इसी बात पे। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट, बुरे वक्त में ध्यान रखना, बड़ी अच्छी लाइन है ये। बुरे वक्त में अच्छी कंपनी और अच्छे फंड का साथ छोड़ा तो आपके बुरे वक्त में फंड और कंपनी आपका साथ नहीं देगी। ये लाइन में बहुत डीप है, ध्यान रखना। आप समझ जाओगे तो बस आपका डिसीजन यही समझ में आएगा। बुरे वक्त में अच्छी कंपनी अच्छे फंड का साथ छोड़ा तो आपके बुरे वक्त में फंड और कंपनी आपका साथ नहीं देगी। ये उनके लिए है विकास भाई, आपके लिए भी है, जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं फंड में रिडीम कर ले रहा हूं अभी और मुझे अब म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं डालना। सर सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन सब कुछ कहती है। अब देखो अगली पॉइंट में क्या कहूंगा, रिडीम का मत सोचना। अभी रिडीम का मत सोचना, इसके पीछे क्यों मैं बोलना चाहूंगा। आप ये देखो यार, आप निफ्टी 50 का मैं थोड़ा सा आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा। आपने निफ्टी 50 को देखा, 10,000 पॉइंट, ये लाइन दिख रही है, 10,000 पॉइंट को छोड़ा, 20,000 पॉइंट को भी इसने क्या किया, क्रॉस किया। आज निफ्टी 50 बैठा है 24,530 पे। मतलब एक ऐसी स्टेज कि मार्केट ऐसे चल रहा है। निफ्टी 50 अगर बढ़ेगा, स्मॉल कैप मिड कैप को झक मार के आगे बढ़ना होगा। मैं क्लियर बता रहा हूं। इंडिया के 50 कंपनी अगर ग्रोथ होती हैं तो इसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 250 100% ग्रो होती हैं, डेफिनेटली ग्रो होती हैं। तो ये कहानी पिछले 5 साल की है मेरे दोस्त। अगर लॉन्ग टर्म को देखो, मार्केट आपको इसी तरह दिखता है, बीच में उथल पुथल आती है, घबराते जो हैं वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। कोविड सिचुएशन बहुत बड़ा एग्जांपल है। चलो
आई होप मेरी बात आपके दिल तक जा रही हो और शायद डिसीजन चेंज करो। मैंने क्या बोला? अच्छी कंपनी का अगर आपने साथ छोड़ा तो अच्छी कंपनी बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देगी। यार अच्छी कंपनी क्या होती है? अच्छे फंड क्या होते हैं? अच्छी कंपनी मतलब सर जिसका मार्केट कैप अच्छा हो, जिसका बिजनेस अच्छा हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री से, ये थोड़ी वैसी लैंग्वेज है अपन शेयर मार्केट में यूज करते हैं। तो शेयर मार्केट में संदीप चैनल है, डेफिनेटली उसको आप बिल्कुल उसको फॉलो कर ले। शेयर मार्केट बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करना शेयर मार्केट विद संदीप। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री से कम होना चाहिए, प्रमोटर्स अच्छे होने चाहिए, क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट हो। अगर एक क्वार्टर में मान लो कंपनी प्रॉफिट हुई, ठीक है, दूसरे क्वार्टर में कंपनी लॉस हो गई, ठीक है, क्वार्टर 3 में लॉस हो गई, लोग यही कंपनी का साथ छोड़ देते हैं। अरे भैया बाकी फंडामेंटल देखो ना, केवल एक ही नजरिया नहीं है कि आप केवल क्वार्टर के रिजल्ट देख लो, ये सारी चीज देख लो। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी का कर्ज तो नहीं है ये भी देख लो, बहुत सारे आरओसी आरओई बहुत सारे हैं, शेयर मार्केट वाले चैनल मिल जाएगा। तो ये मतलब होता है अच्छी कंपनी, और अच्छी कंपनी यही कहती है सर अगर आपने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा तो सर सच बता रहा हूं आपका जब बुरा वक्त होगा तो मैं साथ नहीं दूंगी। और इंपॉर्टेंट चीज इस लाइन से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो तक अगर आए हो तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा काम किया। देखो यहां क्या सीखने को मिलेगा जो आपको बताना चाहूंगा। सर आंधी तूफान क्या है? ध्यान देना वीडियो में, आंधी तूफान क्या है? सर यही न्यूज तो है, ये बजट तो है, ठीक है ना, और क्या है? इलेक्शन तो है, कभी किसी को गोली लग गई वो तो है, कहीं किसी तूफान आ गया, कहीं कुछ कोविड हो गया ये तो है। ये सारे आंधी तूफान हैं, ये आपका शेयर मार्केट है पूरा। ध्यान देना, ये आपकी सबसे पहली स्मॉल कैप कंपनी है। कौन है? स्मॉल कैप कंपनी बोले तो स्मॉल कैप फंड बोलो, जो भी अपने हिसाब से बोलो, आपका समझाने का तरीका है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये समुंदर है समझ लो पूरा बहुत बड़ा। ये जो सबसे आगे लहरें होती हैं ये स्मॉल कैप हैं, ये बीच की जो लहरें होती है मिड कैप कंपनी होती हैं, ये जो सर्किल बना हुआ है ये लार्ज कैप कंपनी है। ध्यान देना, समुंदर में जब भी ऐसी आंधी तूफान होता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट, सबसे ज्यादा प्रभाव किसको होता है? आप लोग खुद समझदार हो यार, सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है ये लहरों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन यही लहरें आगे जाके एक प्रॉपर तरीके से टाइड बनाती हैं, है ना, समुद्र की जो चीज। ये मिड कैप कंपनी आराम से, यहां कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आता, लेकिन सबसे शांत, सबसे कहते हैं ना भैया ना ज्यादा उछल है ना ज्यादा कुछ है, ये लार्ज जरूर छू जाएगी। लार्ज कैप फंड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा रिटर्न भी नहीं देंगे हम आपको, लेकिन हमें ज्यादा आज नहीं मार्केट में हमें ज्यादा रिटर्न भी नहीं देंगे कि ना हमसे ज्यादा मूवमेंट भी देखोगे, को ही दूंगा। इस लाइन से मैं नहीं जाना चाहिए। और अगर यहां तक भी समझ में नहीं आया मार्केट ने करके दिखाया है, इलेक्शन बहुत बड़ा प्रूव है। इलेक्शन में जितने लोगों ने लॉस किए सब की रिकवरी हो गई 2 से 4 दिन में। तो घबराए, नुकसान उन्होंने किया जो लोग लॉस में बेच दिए। तो ये मार्केट का कहना है, मेरा नहीं, कि तुझसे लिया हुआ मैं तुझको ही दूंगा, बस तू धैर्य रखना सीख ले। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आपने ये दिल तक गई हो तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यस, बाकी मंडे की मार्केट को हम मिलेंगे, मंडे की मार्केट में मॉर्निंग से ही लाइव सेशन रहेगा, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ ऐसा डिसीजन रहेगा तो हम जरूर बात करेंगे। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।